गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्केन, एल्कीन के बाद एल्काइनों का, और इनके रासायनिक गुण की अभिक्रियाओं में आप ये जान पाए कि एल्काइन बड़ी शीघ्रता से योगात्मक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं क्योंकि इनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण ये आसानी से योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। जिन अभिक्रियाओं की चर्चा पिछले वीडियो में की गई थी, एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं। एडिशन विद H2O, जल से योग, और हमने कहा था कि ये अभिक्रिया आप अनिवार्य रूप से याद करिए कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर याद दिलाते हैं आपको, एसिटिलीन गैस को 1% HgSO4 उत्प्रेरक है। 1% HgSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिलीन को 20 से 40% H2SO4 विलयन में 60 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करने से जल से योग द्वारा एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटल्डिहाइड बहुत उपयोगी पदार्थ है। इसकी सहायता से अन्य एलिफैटिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। योग में अध्ययन किए थे एडिशन विद AsCl3, आर्थेनियस क्लोराइड, आर्थेनिक ट्राइक्लोराइड से योग। और आपको याद हो गया होगा कि जब एसिटिलीन की AsCl3 से योग होता है तो ल्यूसाइट एक अत्यधिक विषैली गैस बनती है जिसका युद्ध में प्रयोग किया जाता है। ये विषैली युद्ध गैस है ल्यूसाइट। एडिशन विद HCN, अगर ये CN से हाइड्रोजन साइनाइड से योग कराएं तो आइनल साइनाइड बनता है। या Cl से O3 से योग हो, ओजोन से योग हो, तो ओजोनोलाइसिस में आप अध्ययन किए थे कि एसिटिलीन की ओजोन से योग द्वारा एसिटिलीन ओजोनाइड बनता है जिसके जल अपघटन से ग्लाइऑक्सल बनता है। इसी तरह से या Cl से योग हो तो वाइनिल क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रियाएं आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए आगे शेष बची अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये आज एल्काइन अध्ययन में समाप्त हो रहा है। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अध्ययन कर लेंगे तो ये खंड समाप्त हो जाएगा। अगली अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। एसिटिलीन का ऑक्सीकरण क्षारकी KMnO4, बेसिक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट से कराएं तो बनता है ऑक्जेलिक एसिड। COOH, 4 ऑक्सीजन जुड़ गया, COOH। और ये परिवर्तन की बहुत अच्छी अभिक्रिया है। कैसे प्राप्त करोगे एसिटिलीन से ऑक्जेलिक एसिड? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तो ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होगा और क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलाइड, ये सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं एसिटिलीन की, और इसे आप अनिवार्य रूप से याद करिए। ये होम एग्जामिनेशन, कंपटीशन परीक्षाओं हर जगह पूछा जाता है। एसिटिलाइडों का बनना, एसिटिलीन में त्रिबंधयुक्त कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़े हैं और इन हाइड्रोजन परमाणुओं का धातु परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, और वे हाइड्रोजन जो धातु परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं उन्हें अम्लीय हाइड्रोजन कहते हैं, और जिनमें ये पाए जाते हैं उनमें अम्लीयता का गुण मिलता है। ये एसिटिलीन के अम्लीय गुण को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं हैं। ये परीक्षा में बहुत बार आया कि एसिटिलीन के अम्लीय गुण को दर्शाने वाली 2 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो एसिटिलाइडों के बनने में 3 अभिक्रियाएं हैं। इनको अनिवार्य रूप से आप याद करिए। पहला है, जब पिघले हुए सोडियम धातु में एसिटिलीन गैस प्रवाहित की जाती है तो पहले मोनोसोडियम एसिटिलाइड बनता है, एक हाइड्रोजन सोडियम द्वारा हटा दिया जाता है, और पुनः दूसरा हाइड्रोजन भी हटा दिया जाता है और डाइसोडियम एसिटिलाइड, ये धातु एसिटिलाइड है। जब एसिटिलीन गैस को अमोनीकृत क्यूप्रस क्लोराइड
Cu2Cl2 अमोनीकृत क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भेजा जाता है तो क्यूप्रस एसिटिलाइड या कॉपर एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इसमें आप देखिए CH के स्थान पर CCU ये कॉपर एसिटिलाइड है और लाल अवक्षेप प्राप्त होता है कॉपर एसिटिलाइड का। इसी तरह जब एसिटिलीन गैस को अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट अमोनीकृत AgNO3 में प्रवाहित किया जाता है तो CAG सिल्वर एसिटिलाइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कॉपर एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप और यहाँ सिल्वर एसिटिलाइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया यह अति सरल है लेकिन परीक्षा के लिए बहुत अच्छी है। ये कई बार परीक्षा में आया कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिलीन से बेंजीन। एसिटिलीन एलिफैटिक है और बेंजीन एरोमेटिक है। जब एसिटिलीन गैस को 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर की नली में तांबे की कॉपर नली में प्रवाहित करते हैं तो इसके 3 अणु संघनित होकर बेंजीन बनाते हैं 3C2H2 और C6H6। तो ये एलिफैटिक यौगिक है जबकि ये एरोमेटिक है। अब अगर भौतिक गुण देखें एसिटिलीन के तो एसिटिलीन रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील गैस है। ये जल में अल्प विलेय होती है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। ये एसीटोन में CH3COCH3 में बहुत अधिक विलेय है। और एसिटिलीन के अनुप्रयोग अगर देखें अनुप्रयोग तो इसका उपयोग कार्बाइड लैंपों में इसे जलाने में प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला ये सबसे अच्छा अनुप्रयोग है इसका। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला गैस वेल्डिंग जहाँ होती है, धातुओं को काटने जोड़ने का कार्य होता है, वहाँ एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण जलाया जाता है जो जिससे वेल्डिंग की जाती है। उस फ्लेम जो नीली नीली ज्वाला निकलती है उसका टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। तो बड़ी आसानी से धातुओं को काटने जोड़ने में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। तो ये अनुप्रयोग है इसका। इसके अलावा एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल का संश्लेषण किया जाता है। वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रासॉल ये 2 बहुत अच्छे कार्बनिक विलायक हैं। ये एसिटिलीन की सहायता से बनाए जाते हैं। ल्यूसाइड गैस बनाई जाती है जिसका युद्ध में प्रयोग हुआ है। धातु एसिटिलाइडों अभी बने हैं। धातु एसिटिलाइडों को बनाने में ये प्रयोग की जाती है। अब चलिए देखा जाए एल्कीन एल्काइन का टेस्ट कैसे करेंगे। कैसे आप जान पाएंगे कि एल्कीन है या एल्काइन है। तो अभिकर्मक है क्षारीय KMnO4 जो गुलाबी रंग का होता है। अब इसमें अगर एल्केन को भेजें तो कोई क्रिया नहीं होगी। एल्कीन को भेजें तो गुलाबी रंग इसका नष्ट हो जाएगा। एल्काइन को भेजें तब भी गुलाबी रंग नष्ट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये असंतृप्तता का परीक्षण है। एल्केन संतृप्त होते हैं इसलिए कोई क्रिया नहीं होती। एल्कीन द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये गुलाबी रंग को नष्ट कर देते हैं। अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन में भेजें तो एल्केन और एल्कीन की कोई क्रिया नहीं होगी। जबकि एल्काइन को भेजने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा और ये सफ़ेद अवक्षेप सिल्वर एसिटिलाइड का होगा। इसी तरह से अमोनीकृत क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भेजें तो एल्केन की कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन एल्काइन को प्रभावित करने पर लाल अवक्षेप आएगा। ये कॉपर एसिटिलाइड का अवक्षेप है। तो इस तरह से इसी के साथ एल्काइन अध्ययन में समाप्त। अगले वीडियो में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।